दोस्तों, आपको लगता है कि कनाडा का जो हाउसिंग मार्केट है अब वो स्टेबल है, पर आप दोबारा सोचो। डाटा कह रहा है कि अभी का स्लो डिक्लाइन शायद सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, और जो गिरावट आने वाली है वो शायद 15 से 20 या 30% तक हो सकती है। अगर अगर आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो, पीआर हो या सिटीजनशिप है आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 50 साल का हाउसिंग हिस्ट्री डाटा और उसे निकाल के क्लियर सिग्नल्स के अगले कुछ सालों में मार्केट कहाँ जा रहा है। सबसे पहली बात करते हैं जीटीओ के कॉन्डो। अगर आप Q2 में GTA की देखो कि 2500 कंप्लीटेड कॉन्डोज अनसोल्ड है, मतलब वो बन चुके हैं पर अभी तक बिके नहीं हैं। 3000 का टारगेट टच कर रहे हैं ये, और ये कोई लग्जरी पेंट हाउस नहीं है, ये छोटे मोटे कॉन्डोज हैं जिनका 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है। डेवलपर अब सेल नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टर मार्केट से एग्जिस्ट ले रहे हैं। एंड यूज़र को ये प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बनाया रेंटल के लिए था। रेंटल मार्केट नीचे जा रही है तो रेंटल ढूंढ नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ब्रैम्पटन में एक 400 स्क्वायर फीट का कॉन्डो 5.5 लाख में लिस्ट है। मंथली मॉर्गेज प्लस मेंटेनेंस उसकी $3200 है, और रेंट मिलता है सिर्फ और सिर्फ $1900। मतलब ये पूरी डील नेगेटिव कैश फ्लो है। अब इन्वेस्टर इसे क्यों खरीदेगा? क्या आप खरीदोगे? कमेंट ज़रूर करना। प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो हैमिल्टन नायग्रा 1989 में हैमिल्टन में 1 लाख में हाउस मिलना इम्पॉसिबल लगता था। मिड में 90s में सेम, और एरियाज 50,000 में बिक रहे थे। 2021 में कुछ भी अंडर 5 लाख नहीं था। आज नायग्रा में डिटैच होम 5 से 6 लाख में मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जुलाई में नायग्रा में 8 डिटैच अंडर 4 से 5 लाख में बिके हैं। सबसे सस्ते घर आपको 4.5 लाख में मिल रहे हैं, जिसमें से 2 बेड बंगलो 11 बाई 398 फीट का लॉट है। थोड़े बहुत ऑब्वियसली रिपेयर चाहिए, लेकिन प्राइस 2021 के हाफ से भी है। बूमर सेल्फ वेव 2026 से 36 के बीच में 13 से 14 मिलियनियर बूमर अपने घर सेल करेंगे। रीज़न है रिटायरमेंट, होम, हेल्थ केयर नीड्स, एस्टेट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद इस साल 2 एस्टेट सेल्स हैंडल कर चुका हूँ। हाउसेस 1980s के डेटेड इंटीरियर, लेकिन प्राइम लोकेशन पे हैं। मतलब वो घर पुराने हैं पर प्राइम लोकेशन पे हैं। वेल मेंटेन बायर के लिए कॉस्मेटिक रेनो करके इंस्टेंट इक्विटी बन सकती है। 4, डेप्ट क्राइसिस। कनाडा नंबर 1 इन द वर्ल्ड हाउसिंग होल्ड GDP रेशियो जो कि है वो 103 है। 103 डेप्ट है। US, UK, साउथ कोरिया हमसे नीचे है। मतलब एवरेज हाउस होल्ड का डेप्ट पुअर कंट्री के साल भर के इकोनॉमिक आउटपुट से भी ज़्यादा है। ये डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर थोड़े भी ऊपर गए तो मंथली पेमेंट बहुत हाउस होल्ड को इफ़ेक्ट करेंगे। मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे लोग अपना घर यहाँ पे। और नंबर 5, हिस्टोरिकली क्राइसिस साइकिल। मतलब कितना टाइम लगता है। 1976 से 1984 की बात करें तो 22% डिक्लाइन हुआ था। 1989 से लेके 98 तक की बात करें तो 21%, 9 साल का सबसे ज़्यादा डिक्लाइन। और 2008 या 9 की बात करें तो 10% डिक्लाइन। और 2022 पता नहीं, ऑलरेडी 35% डिक्लाइन हो चुकी है मार्केट, और भी जाती जा रही है। कहना ये चाहता हूँ कि कनाडा में क्रैश फास्ट नहीं होते। एवरेज 8 से 9 साल लगते हैं बॉटम आने में। एग्जाम्पल, अगर आपने 8 लाख का हाउस लिया है और 30% गिरावट आई है तो वैल्यू उसकी 5.5 लाख की हो जाएगी। अगर मॉर्गेज बैलेंस 6 लाख है और आप अंडर वाटर डूब जाओगे, क्योंकि आपकी वैल्यू 5.5 लाख हो गई और आपकी मॉर्गेज 6 लाख है। स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी आप जल्दी मत करो। सिर्फ फियर और मिसिंग आउट में मत बढ़ना, डेस्परेट मत होना, पेशेंस रखो। मैं ये सभी को बोलता हूँ, स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो, पीआर होल्डर हो, सिटीजन हो, आप पेशेंस रखो। अगर आपको कोई डील मिलती है अंडर आस्किंग में, उसी पे हाथ डालो। न्यू कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा आप गैप बनाओ, थोड़ा मार्केट ऑब्जर्व करो।
न्यू पीआर को मैं ये कहूँगा कि भाई जो इस्टेट सेल्स हैं, जो कि डेस्परेट सेलर्स हैं, उन पे ही ऑफ़र डालें, आप हाउस लें जो कि आपको डील मिल सकती है। मेरा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल है, 15 से 20% और गिरावट पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में। 30% गिरावट और हुई तो 5 से 8 साल में स्लो प्रोसेस होगा। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि मार्केट में 30% है या उससे ज़्यादा क्रैश पॉसिबल है? कमेंट करना। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट कनाडा में क्रैश ही हो जाने वाला है, और कितने साल लगेंगे इसको? थैंक यू गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको ये वीडियो देखना चाहिए।